असफल होने से मंजिल नहीं छूटा करते, असफल होने से मंजिल नहीं छूटा करते, बल्कि असफलता ही मंजिल को नजदीक लाया करते। लोग कहते हैं कि टूट गया मेरा सपना, पर टूटती तो सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्रॉज और यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन और कमेंट सेक्शन में सभी जगह लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन को। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल फ्रैक्शन से ही चेंज होकर के आता है। जैसे अगर हम कोई नॉर्मल फ्रैक्शन लिखें, जैसे 2/5 लिख दिए, तो 2/5 को जब दशमलव में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4। तो यही डेसिमल फ्रैक्शन है और ये नॉर्मल फ्रैक्शन है। और ये आता कैसे है? तो 2 को 5 से डिवाइड करने से आता है। अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाग एक बार में भी नहीं जाएगा, तो इधर एक पॉइंट लेकर के यहाँ 0 लेना पड़ेगा। अब 4 टाइम्स में जाएगा 20 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा और यही डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर 3/5 को लें तो इसको जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आएगा। और एग्जांपल अगर लें 7/9 को लेते हैं, तो जब 7/9 को लेंगे तो ये डेसिमल में आएगा 0.7777। ये हमेशा आता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। जब 7 को 9 से डिवाइड करेंगे, जब 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले 0 लेकर के एक पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा और 7 टाइम्स में जाएगा 63, तो फिर से यहाँ 7 ही आएगा, है ना। तो फिर 0 लेंगे तो फिर से 7 टाइम्स में जाएगा 63 और फिर से 7 आएगा। तो ये हमेशा 7 ही आएगा और इधर हमेशा 7 से ही भाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जब 7 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.7777 आता ही रहेगा। और इसको लिखते हैं 0.7 के ऊपर बार। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्यूरिंग, हिंदी में कहते हैं बार। इसका क्या मतलब होता है आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे हम ले लें 8/15, तो 8 को जब 5 से 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5333 आपको इस तरह से आता ही रहेगा, है ना। तो इसको लिखेंगे 0.5 और 3 के ऊपर बार। मतलब जो नंबर रिपीट करेगा केवल उसी के ऊपर रेक्यूरिंग देना है ना। तो यहाँ पर आप दो प्रकार का डेसिमल फ्रैक्शन देख पा रहे हैं। एक वैसा डेसिमल जो कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त हो जाता है और एक वैसा डेसिमल फ्रैक्शन जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो जो डेसिमल फ्रैक्शन कभी समाप्त नहीं होता है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल, है ना। इसको हिंदी में कहेंगे अशांत अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न। अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न। अशांत का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग और आवृत्ति का मतलब हुआ रेक्यूरिंग, हमेशा आता ही रहेगा। और यही रेक्यूरिंग का मतलब ये होता है, ये रेक्यूरिंग का साइन है, हिंदी में इसको बार कहते हैं, ठीक है। और जो डेसिमल समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल, है ना। और इसी को हिंदी में कहेंगे शांत अनावृत्ति दशमलव भिन्न। तो दो प्रकार का यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग देखे, एक जो कभी नहीं समाप्त होता है और एक जो कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त हो जाता है। तो जो कभी नहीं समाप्त होता है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल, हिंदी में अशांत आवृत्ति दशमलव। नाम से ही स्पष्ट है, ये देखिए कभी नहीं समाप्त होता है इसीलिए अशांत कहते हैं। और ये देखिए शांत हो गया मतलब समाप्त हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं शांत अनावृत्ति दशमलव भिन्न, है ना। अब देखिए एक डेसिमल फ्रैक्शन और होता है जो ना तो रिपीट होगा और ना तो कभी समाप्त होगा। जैसे अगर हम कोई डेसिमल फ्रैक्शन ले 0.3512798, ये इस तरह से कभी समाप्त भी नहीं होगा और नंबर रिपीट भी नहीं होगा, है ना। तो अगर ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन है तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल, है ना। तो टोटल 3 प्रकार का डेसिमल फ्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर हम कोई फ्रैक्शन लिख दिए 3/20, तो बिना भाग दिए हुए कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, शांत होगा कि अशांत। तो अब हम पहचान के बारे में बात करते हैं। आप फ्रैक्शन को देख करके बता सकते हैं कि ये रिपीट करेगा कि समाप्त हो जाएगा। तो अब बात करते हैं पहचान के बारे में। पहचान, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पता चलेगा कि कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो देखिए, अगर फ्रैक्शन इस तरह से रहे, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे से पता चलेगा। नीचे में अगर अगर 2 का पावर n के रूप में नंबर हो, या 5 का पावर n के रूप में नंबर हो, या 2 का पावर n और 5 का पावर n दोनों के रूप में नंबर हो, अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अगर हम लें 3/8 को लिए, है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर तो कुछ भी रहे, नीचे देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 3, मतलब यहाँ पर केवल 2 ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब 3/8 जो होगा वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, मतलब जाकर के कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम लें 2/25 ले लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर तो कुछ भी रहे, नीचे देखिए 25 है, तो आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 का केवल 5 आ रहा है, 5 का पावर के रूप में। तो ये डेसिमल भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल लें, जैसे हम लिखें 3/20, तो अब यहाँ पर देखिए, ऊपर तो 3 है, कोई बात नहीं, नीचे देखिए 20 है, 20 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इंटू 5, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए केवल 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये तीनों ही जो डेसिमल होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, मतलब या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या फिर दोनों आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अगर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग का बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आपका 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर दिखाएं। और अगर एग्जांपल लें, तो जैसे हम ले लें 2/75, तो आप देख सकते हैं ऊपर 2 है, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे 75 को जब आप फैक्टर करेंगे ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 तो आया 2 बार, लेकिन 3 भी आ गया। तो 5 और 2 के अलावा जैसे ही कोई नंबर आ जाएगा, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब अगर आप 2 को 75 से डिवाइड करेंगे तो कभी समाप्त नहीं होगा, वो भाग जाता ही रहेगा, है ना। और कोई एग्जांपल अगर लें, जैसे हम लें 7/12, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? देखिए, ऊपर 7 है, नीचे आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो फिर से 3 आ जा रहा है। तो केवल 2 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तभी वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 के अलावा जैसे ही कोई नंबर आपको दिख गया डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब 7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कभी डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 12 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पहले पॉइंट लेकर के 0 लेंगे, तो यहाँ पर 5 टाइम्स में जाएगा 60, और यहाँ आएगा 10, तो फिर से 0 लेंगे, 8 बार में जाएगा 96, फिर 4 आएगा, फिर 0 लेंगे, तो 3 बार में जाएगा 36, फिर 4 आया, फिर 0 लेंगे, तो यहाँ पर फिर आपका 3 बार में जाएगा 36, फिर 4 आया। अब देखिए, ये बार बार आपका 4 ही आएगा, और बार बार आपको 3 बार में ही लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0.583 के ऊपर बार, 3 जो है बार बार रिपीट करता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। केवल आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है
कि अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हुआ है जैसे 0.3, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऊपर रख देंगे बिना पॉइंट का। अगर यहाँ पॉइंट नहीं रहता तो इस नंबर को क्या हम लोग पढ़ते, 3 पढ़ते, तो 3 को ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे, इस पॉइंट के बदले में 1 लेंगे और पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एक जीरो लेंगे। तो ये 0.3 को नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/10 हो जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 0.13 है, तो क्या करेंगे, ऊपर में इसी नंबर को लिख देंगे बिना पॉइंट का, तो 13 हो जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, पॉइंट के बदले में 1 लेंगे और 1 के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो देंगे, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल फ्रैक्शन। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 1.25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिना पॉइंट का इस नंबर को ऊपर लिख देंगे तो बिना पॉइंट का ये 125 हो जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, पॉइंट के बदले में 1 और 2 डिजिट है उसके बाद तो 2 जीरो, तो ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो ये तो सिंपल बात हुआ, सभी को आता है। अब आगे बात करते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला रहता है उसको कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग में 0.3 के ऊपर बार, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे कि ऊपर में इसी नंबर को लिखेंगे बिना पॉइंट और बिना रेकरिंग का, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे क्या करेंगे कि जितना नंबर के ऊपर बार है उतना बार नीचे 9 लिखेंगे। यहाँ एक ही नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे, तो यही इसका नॉर्मल फ्रैक्शन हो जाएगा। आप इसको सोल्व करके 1/3 लिख सकते हैं। मतलब आप अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.3333 आता ही रहेगा। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे लिखा हुआ है 0.13 के ऊपर बार, दोनों नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से ऊपर इस टोटल नंबर को लिख देंगे 13 और नीचे क्या करेंगे कि 2 नंबर के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 लिखेंगे, तो ये 13/99 हो जाएगा इसका नॉर्मल फ्रैक्शन। अगर आप 13 को 99 से डिवाइड करेंगे तो आगे 0 पॉइंट आकर के फिर 131313 आता ही रहेगा, इसीलिए 13 के ऊपर बार दिया हुआ है। अब देखिए ऐसा हो सकता है जैसे हम ले 0.123 और केवल 23 के ऊपर बार है, तब इसको कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे इस टोटल नंबर को 123 और इसमें माइनस कर देंगे जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको, तो 1 को माइनस कर देंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा, तो जितना नंबर के ऊपर बार है उतना बार 9 लिखेंगे और जितना नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना बार 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 122/990। तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, ऊपर आपका हो जाएगा 61 और नीचे हो जाएगा 495, तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन हो जाएगा इसका, है ना। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हम लिए 0.127 और केवल 27 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ऊपर टोटल नंबर को लिखेंगे 127 और माइनस में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है इसको माइनस कर देंगे, तो ये ऊपर हो गया। और नीचे क्या होगा, जितना अंक के ऊपर में बार है उतना बार 9 लिखेंगे और जितना अंक के ऊपर बार नहीं है उतना बार 0 लिखेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा 126 और नीचे आ जाएगा 990। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप 2 बार में काटेंगे तो ये 61 होगा और नीचे फिर आपका 495 ही आ जाएगा, सेम आंसर आ गया गलती से, है ना। तो इस तरह से किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को भी नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इस तरह से रहे जैसे 1.235 और 35 के ऊपर बार है या सभी के ऊपर बार ले रहे हैं। अभी तक देखिए जो भी नॉन टर्मिनेटिंग वाला था तो आगे 0 था, 0 पॉइंट से शुरू हो रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हमको 0 पॉइंट में करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1 + 0.235 के ऊपर बार, इसको अलग से लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो वापस यही चीज आएगा। अब क्या करेंगे, ये 1 को अलग लिखे और इसको सेम उसी तरीके से चेंज करेंगे। तो इसको कैसे चेंज करते थे, अगर सभी के ऊपर बार है तो सभी नंबर को ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या करेंगे, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिखेंगे, तो यही आपका हो जाएगा। अब इसको 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,235/999। आप इसको चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, अगर है 1.123
और केवल 2 3 के ऊपर बार है। देखिए यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन हम लिए, लेकिन यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट है। तो इसको क्या करेंगे, 1 को पहले अलग कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.123 के ऊपर बार। अब क्या हो जाएगा, ये 1 अलग रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में 123 लिखेंगे और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और 1 नंबर के ऊपर नहीं है तो 1 बार 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 122/990। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस ऊपर आपका आ जाएगा 61 और नीचे 495। तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपको 1.61/495। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से करके किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आप नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो है जिसके ऊपर बार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है, सीधा आपसे पूछ दिया जाता है कि इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करिए। एक चीज और यहाँ पर समझ सकते हैं, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, अगर गलती से कभी 1.23 है और पहले ही नंबर पर अगर बार आ गया, पॉइंट के पहले वाला पर, तब इसको क्या करेंगे, ये जिसके ऊपर बार रहेगा पॉइंट के पहले उसको माइनस में लिख लेंगे, है ना, और प्लस इधर क्या बचेगा, 0.23 बचेगा। तो 0.23 में -1 कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा -0.77। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसा आने का कम चांस है, नहीं आता ऐसा। एक चीज और समझ सकते हैं, अगर 0.123 लिखा हुआ है और बीच वाला नंबर पर बार है, या फिर बीच वाला 2 नंबर पर बार है और लास्ट में नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जब आप भाग लगा रहे होंगे तो कोई नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो हमेशा रिपीट करता जाएगा लास्ट तक। तो हमेशा लास्ट वाला नंबर पर बार आएगा ही आएगा, या तो सभी नंबर पर बार आएगा या फिर इधर 1-2 नंबर पर नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेकिन निश्चित है कि लास्ट वाला नंबर पर आएगा ही आएगा बार। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि लास्ट वाला नंबर पर बार नहीं आएगा और इधर आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका आंसर CND होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, 0.61 के ऊपर बार प्लस 0.33 के ऊपर बार और प्लस 0.19 के ऊपर बार, अगर इन तीनों को जोड़ना हो इस तरह से, तो कभी भी शॉर्टकट नहीं करेंगे, इसको डिटेल में ही लिख करके जोड़ लेंगे अगर टाइम रहेगा तो, है ना। और अगर शॉर्टकट करना है तो कैसे करेंगे वो भी हम आगे बताएंगे। तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे, 61 के ऊपर बार है, इसका मतलब 0.61616161 ऐसा आता रहेगा। उसी प्रकार से ये भी 0.3333 आपको हमेशा आता ही रहेगा। ये भी आपका 0.19191919 इस तरह से आता रहेगा। तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1 है, 6 3 9 1 10 10 और 1 11 हाथ में 1 रहा, 9 3 12 और 1 13 और 1 14 हाथ में 1 रहा, 6 3 9 और 1 10 और 1 11, 9 3 12 1 13 और 1 14, 6 3 और 10 1 11, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, है ना। तो ये इस तरह से आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.14 के ऊपर बार। आप यहाँ देख सकते हैं 141414, ये हमेशा ऐसा ही आता रहेगा। क्योंकि ये यहाँ 3 इसलिए आया कि ये कंप्लीट नहीं है ना, इसको और आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो इसी तरह से आप इसको जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास है तब आप बिना जोड़े भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 अंक के ऊपर बार है, यहाँ 1 अंक के ऊपर और यहाँ भी 2 अंक के ऊपर। आप अगर सभी में देखें तो 2 अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है और 2 अंक के ऊपर बार है। तो सभी में देखना है कि कितना ऊपर के बार है, उतना अंक के ऊपर आंसर में भी बार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 अंक के ऊपर बार है, तो मेरा आंसर में 2 अंक के ऊपर बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक के ऊपर बार है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 3 अंक के ऊपर बार है, ये नहीं होगा। तो ये दोनों मेरा आंसर हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि मैक्सिमम कितना नंबर के बाद बार शुरू हुआ है, दशमलव के बाद। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 0 नंबर के बाद बार शुरू हुआ है, मतलब एक भी नंबर नहीं है। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक के बाद शुरू हुआ है बार, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक के बाद बार शुरू हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि कितना अंक के बाद बार शुरू हुआ है दशमलव के बाद। तो आंसर में भी उतना ही अंक के बाद शुरू होगा। यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम रहेगा, देखिए 0 अंक के बाद हुआ, 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो सबसे ज्यादा कौन है, 2 अंक के बाद। तो आंसर में भी 2 अंक के बाद ही बार शुरू होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1 ही अंक के बाद शुरू हो गया है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा और ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। 2 चीज ध्यान देना है। सबसे पहला कि
कितना नंबर के ऊपर बार है मैक्सिमम, उतना नंबर के ऊपर आंसर में भी बार होगा, और पॉइंट के बाद कितना नंबर के बाद बार शुरू हुआ है, तो मैक्सिमम जितना नंबर के बाद शुरू होगा आंसर में भी उतना ही नंबर के बाद शुरू हुआ होगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तब आप इस तरह का क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेसिमल फ्रैक्शन के हर प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, और अगले वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज वाला हो या नंबर वाला हो, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे।